मूवी की शुरुआत होती है और हमें स्कॉट को दिखाया जाता है। वह अपनी डॉटर जेनिफर को ढूंढने यहाँ आया था। वो ऑफिसर को जेनिफर की फ़ोटो दिखाता है और कहता है कि वह यहाँ घूमने आई थी। उसने मुझसे कहा था कि वह मुझे हमेशा मैसेज करती रहेगी, लेकिन 6 हफ्ते बीत गए हैं, उसका मैसेज नहीं आया। तो ऑफिसर इस पर कहता है कि यहाँ बहुत लोग घूमने आते हैं, आपकी डॉटर भी घूम ही रही होगी। स्कॉट फिर भी नहीं मानता, तो ऑफिसर स्कॉट को एक फॉर्म भरने के लिए देता है। इसके बाद स्टॉक बार में जाता है। वह बारटेंडर से जेनिफर के बारे में पूछता है। बारटेंडर कहता है यहाँ पर बहुत से टूरिस्ट आते रहते हैं, इसलिए मुझे किसी का चेहरा याद नहीं है। तभी वहाँ बैठा एक आदमी कहता है मैंने तुम्हारी डॉटर को देखा था। स्कॉट पूछता है आपने उसे कहाँ देखा था? वो आदमी कहता है शायद वो लोग उत्तर की तरफ जंगल में गए थे, उनका वापस आना पॉसिबल नहीं है। सीन शिफ्ट होता है और 6 महीने पहले का टाइम दिखाया जाता है। जेनिफर और उसके फ्रेंड्स कार से वर्जीनिया जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में उनकी कार पंक्चर हो जाती है। वह सभी कार को ठीक करके यहाँ से चल पड़ते हैं। वो वर्जीनिया में घूमने के लिए जाते हैं। जब वह सभी होटल में जाते हैं तो एक बूढ़ी औरत जेनिफर से कहती है यह एक शांत शहर है, अगर तुम रास्ते में भटक गई तो मुसीबत में पड़ सकती हो। इसके बाद जेनिफर और उसके दोस्तों को बार में दिखाया जाता है। ये सभी आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ एक आदमी आता है। वो उनसे पूछता है तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? डेरियस बताता है हम यहाँ अपलेचियन ट्रायल देखने आए हैं। इस पर वो आदमी कहता है वो जगह बहुत ज़्यादा डेंजरस है, अगर तुम्हें गाइड चाहिए तो मुझे बताना। एडम उस आदमी का मजाक बनाता है, जिस पर वह आदमी गुस्सा हो जाता है। इसके बाद सभी बार से बाहर आते हैं तो वह देखते हैं कि उनकी कार के पास कोई आदमी खड़ा रहता है। एडम उसे आवाज़ देता है, लेकिन वह आदमी कोई जवाब नहीं देता। एडम उसकी तरफ ग्लास की बोतल फेंकता है। अगले दिन जेनिफर जॉगिंग करने जाती है। तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम एडिथ था। उसके साथ एक छोटी लड़की होती है। जेनिफर उसे पास बुलाती है, लेकिन वह लड़की जाकर कार के पीछे छुप जाती है। इसके बाद जेनिफर और उसके फ्रेंड ट्रेल घूमने चल पड़ते हैं। वह जंगल की तरफ जाने लगते हैं। तभी इनमें से एक फ्रेंड दूसरे रास्ते पर जाने के लिए कहता है। जेनिफर कहती है हमें रास्ता नहीं बदलना चाहिए, होटल वाले ने कहा था, लेकिन वह दूसरे रास्ते पर चल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वह सभी वहीं पर खड़े हो जाते हैं। तभी उनके सामने से एक बड़ी लकड़ी उनकी तरफ आने लगती है। सभी लोग वहां से भागने लगते हैं, लेकिन उनमें से एक आदमी उस पेड़ के नीचे आ जाता है। जब सभी उसके पास जाते हैं तो वह देखते हैं लकड़ी के नीचे दबने की वजह से उसका चेहरा अजीब हो गया है और उसकी डेथ हो चुकी है। जेनिफर को यहाँ पर कोई दिखाई देता है जो उन पर नजर रखे हुए है। सभी लोग जंगल में टेंट लगाकर रात गुजारने का फैसला करते हैं। रात में जेनिफर को फिर से किसी के होने की आहट होती है, लेकिन वह पेड़ की परछाई समझकर इग्नोर करती है। जब वह सुबह उठती है तो उन्हें मिला नहीं मिलती, साथ ही उनके सभी मोबाइल्स गायब हो गए थे। जेनिफर बताती है उसने रात में किसी को टेंट के पास देखा था। सभी मिला को ढूंढने लगते हैं। तभी जेनिफर को वह लड़की दिखाई देती है जिसे उसने टाउन में देखा था। एडम उस लड़की का पीछा करता है। एडम एक ट्रैप में फंस जाता है और वह लड़की वहां से भाग जाती है। तभी चैन एडम को खींचकर एक गड्ढे में ले जाती है। वह सभी एडम को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गड्ढे में साफ होने की वजह से उसमें कोई नहीं जा पाता। वह सभी जल्दी से मदद के लिए जाने लगते हैं। जंगल में उन्हें एक हट दिखाई देता है जिसमें काफी सारे बैग्स और मोबाइल फोन्स रखे हुए थे, जिसे देखकर वह सभी हैरान हो जाते हैं। और तभी उनकी नज़र 2 आदमियों पर पड़ती है जो एडम को बांध कर ले जा रहे होते हैं। डेरियस उनके पास जाता है। वह एडम को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन वह लोग अजीब भाषा में बोलते हैं जो डेरियस को समझ नहीं आता। इतने में एडम को होश आ जाता है। एडम इनमें से एक आदमी को मार मार कर उसका सिर फोड़ देता है। इसके बाद इन सभी में बहस होने लगती है। एडम कहता है मुझे इसे मारना पड़ा क्योंकि इसने मुझे किडनैप किया और मिला को भी मार डाला। इतने में मिला भी यहाँ आ जाती है। एडम के पूछने पर मिला बताती है कि वह टॉयलेट करने गई थी। यह सुनकर एडम खुद को गिल्टी फील करता है। उस आदमी की डेथ पर इन सभी में बहस होने लगती है। तभी डेरियस का पैर एक ट्रैप में पड़ता है और एक नुकीला लकड़ी उसकी छाती पर आकर लगता है, जिससे डेरियस जख्मी हो जाता है। मिला डेरियस के जख्मों पर पट्टी करती है और ये सभी यहाँ से चल पड़ते हैं। तभी उनकी तरफ कोई आता है। जब जेनिफर पीछे मुड़कर देखती है तो वह देखती है कि लुइस यहाँ से गायब हो चुका है। सभी समझ जाते हैं कि वह डेंजर में है, इसलिए सभी इधर उधर भागने लगते हैं। मिला एक गड्ढे में गिर जाती है और जख्मी हो जाती है। तभी एडम उसके पास आता है। वह मिला से कहता है मैं किसी से मदद मांगता हूँ तुम्हें यहाँ से निकालने के लिए। एडम के जाने के बाद यहाँ वह जंगली आदमी आता है। वह मिला की तरफ तीर मारता है। एडम वहाँ से भागता है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है। डेरियस और जेनिफर भागते भागते केव में घुस जाते हैं। तभी जेनिफर पर एक हाथ पड़ता है, जिससे डरकर ये दोनों भागने लगते हैं, लेकिन डेरियस को वह लोग पकड़ लेते हैं। सीन शिफ्ट होता है और जेनिफर के फादर को दिखाया जाता है। और जेनिफर को
वॉइस मैसेज करते हैं और जेनिफर से कॉल करने के लिए कहते हैं। नेक्स्ट सीन में जेनिफर को दिखाया जाता है, उसे एक वेल में बांध कर रखा होता है। तभी वेल का दरवाज़ा खुलता है। मिला एडिथ को देखती है। वह एडिथ से खुद को बाहर निकालने के लिए कहती है। एडिथ रस्सियां फेंकती है जिससे जेनिफर बाहर आ जाती है। जब जेनिफर बाहर आती है तो वह देखती है कि मिला को छोड़कर उसके सभी फ्रेंड्स यहाँ मौजूद हैं। एडिथ इन सब के चेहरों को ढकती है और इन्हें अपने चीफ के पास लेकर जाती है। जेनिफर पूछती है हमें यहाँ क्यों लाया गया है, तो चीफ कहता है तुम पर मर्डर केस है। इसके बाद हॉब्स को केस शुरू करने के लिए कहा जाता है। हॉब्स कहता है मैंने टाउन में और पहाड़ी पर इन सबको देखा है। वह कहता है कि एडम ने मुझ पर बोतल फेंकी थी, ये लोग हमसे नफरत करते हैं। इसके बाद चीफ मॉर्गन से पूछते हैं कि तुमने क्या देखा। वो दूसरे लैंग्वेज में बताता है जिसे एडिथ ट्रांसलेट करती है। वो बताता है कि मैं और मेरा भाई सैमुअल जंगल में शिकार के लिए गए थे और अपने ट्रैप्स को चेक कर रहे थे। तभी इन लोगों ने हम पर अटैक किया और सैमुअल को मार दिया। इसके बाद चीफ उस छोटी लड़की रूठी से सैमुअल के मर्डर के बारे में पूछता है तो वह एडम की तरफ इशारा करती है। एडम अपनी रस्सियां छुड़ा लेता है और रूठी के गले पर चाकू रख देता है। रूठी खुद को छुड़ा लेती है। इसके बाद एडम को अंधेपन की सजा सुनाई जाती है। चीफ एडम को मारने ही वाला था। तभी जेनिफर कहती है हम तुम्हारे काम आ सकते हैं, हम तुम्हें पैसा दे सकते हैं। इस पर चीफ कहता है हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, हमारे पास सब कुछ है। चीफ एडम को मार देता है। इसके बाद चीफ लोहे की सलाखें निकालता है जिसे देखकर लुइस बहुत डर जाता है और यहाँ से भागने की कोशिश करता है। चीफ लुइस को अंधा कर देता है। जेनिफर कहती है डेरियस को मत मारो, वह तुम्हारी मदद कर सकता है। सैमुअल के फैमिली वाले जेनिफर से पूछते हैं कि तुम क्या कर सकती हो। जेनिफर कहती है मैं हेल्दी हूँ और तुम में से किसी की वाइफ बन सकती हूँ। चीफ पूछता है क्या तुम दोनों यहाँ के नागरिक बनने के लिए तैयार हो, तो जेनिफर और डेरियस हाँ कह देते हैं। सीन शिफ्ट होता है और स्कॉट को दिखाया जाता है। वह फोन पर किसी को बताता है कि जेनिफर नहीं मिल रही है। इसके बाद स्कॉट बियर बार में जाता है। तभी वहाँ होटल की ओनर आती है। मैंने जेनिफर को ट्रैक पर रहने के लिए कहा था क्योंकि पहाड़ों पर जंगली लोग रहते हैं, वहाँ जो भटक जाता है वो वापस नहीं आ पाता। इसके बाद स्कॉट बाहर आता है। तभी कुछ लोग उस पर अटैक कर देते हैं। यहाँ पुलिस भी आकर चली जाती है लेकिन वह स्कॉट को नहीं बचाती। अगले दिन स्कॉट अपना सामान लेकर कार के पास जाते हैं। तभी होटल की ओनर स्कॉट से पूछती है तुम कहाँ जा रहे हो। स्कॉट कहता है मैं जेनिफर को ढूंढने जंगल में जा रहा हूँ। होटल ओनर कहती है तुम्हारे साथ बुरा हो सकता है। स्कॉट के ना मानने पर होटल ओनर भी स्कॉट की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। वह स्कॉट को अपने नेफ्यू के पास ले जाती है। स्कॉट उससे आज ही जंगल में चलने के लिए कहता है। इसके बाद ये तीनों जंगल में चल पड़ते हैं। रास्ते में इनमें से एक आदमी जिसका नाम कूपर होता है वह एक ट्रैप में गिर जाता है। उसे बचाने के चक्कर में एक गाइड भी मारा जाता है और अब जंगल में स्कॉट अकेला पड़ गया था। कुछ समय बाद यहाँ रात हो जाती है। रात में कोई स्कॉट पर अटैक करता है और स्कॉट को खींचकर अपने कबीले में लेकर जाते हैं। स्कॉट खुद को बचाने के लिए आसमान की तरफ शूट करता है। तभी जेनिफर स्कॉट को तीर मारती है जिससे स्कॉट जख्मी हो जाता है। स्कॉट जेनिफर से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है। तभी यहाँ कबीले का चीफ वेनेबल आता है। वह स्कॉट से कहता है तुम जिसे देख रहे हो वो तुम्हारी डॉटर नहीं है, मेरी वाइफ है। वेनेबल स्कॉट को घुसपैठ करने के जुर्म में अंधेपन की सजा सुनाता है। रात में स्कॉट वेल से निकलने की कोशिश करता है लेकिन वेल के ऊपर पत्थर रखने की वजह से वह ऐसा नहीं कर पाता। थोड़ी देर बाद वहाँ जेनिफर आती है। वह स्कॉट को बाहर निकालती है। स्कॉट जेनिफर से पूछता है कि तुमने मुझ पर तीर क्यों चलाया। जेनिफर कहती है अगर मैं तीर नहीं चलाती तो वह हम दोनों को मार देते। जेनिफर डेरियस को साथ में चलने के लिए कहती है लेकिन डेरियस इनके साथ जाने से मना कर देता है। आगे चलकर वो देखते हैं कि मेन गेट बंद है। तभी यहाँ रूठी आ जाती है। जेनिफर रूठी से नीचे का रास्ता पूछती है तो रूठी उन्हें अपने पीछे चलने के लिए कहती है। रूठी इन्हें एक केव में लेकर जाती है। तभी उसी रास्ते से मॉर्गन एक लड़की के साथ निकलता है। वह जेनिफर पर अटैक करने ही वाला था लेकिन जेनिफर उसे शूट कर देती है। इसके बाद ये दोनों आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें कई कैदी दिखाई देते हैं। जेनिफर को इनमें उसका फ्रेंड लुइस भी दिखता है। जेनिफर लुइस की ऐसी हालत देख नहीं पा रही थी इसलिए वह लुइस को गोली मार देती है। जब जेनिफर और स्कॉट केव से बाहर आते हैं तभी एडिथ जेनिफर पर अटैक करती है। वह जेनिफर की आंखों में चाकू मारने ही वाली थी। जेनिफर एडिथ को धकेल देती है और दोनों नीचे गिर जाते हैं। जेनिफर उठकर आगे बढ़ती है। हॉब्स वह जेनिफर पर अटैक करने ही वाला था। जेनिफर हॉब्स को स्टैब करके मार देती है। दूसरी तरफ स्कॉट पर एडिथ अटैक करती है। स्कॉट एडिथ को शूट कर देता है। इसके बाद दोनों आगे बढ़ते हैं। तभी एक मास्क वाला आदमी स्कॉट को मारने ही वाला था। तभी जेनिफर उसे तीर मार देती है। इसके बाद स्कॉट और जेनिफर जंगल में भागने लगते हैं। तभी यहाँ नेट और उसके साथ ही आ जाते हैं। वह जेनिफर से कहते हैं कि
हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इन लोगों की वजह से मेरा निफ़ी भी मारा गया था, इसलिए मैं इनसे बदला लेना चाहता हूँ और मैं तुम्हें जंगल से निकाल सकता हूँ। जेनिफर उनकी बात मान लेती है और जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं उसके पैर में एक चाकू आकर लगती है। नेट और उसके साथी अलर्ट हो जाते हैं। वह इन लोगों को शूट करने लगते हैं। एक जंगली आदमी इन पर अटैक करता है, तभी पीछे से स्कॉट उन्हें मार देता है। नेट जंगल में आग लगाकर सभी को लेकर जाने लगता है। इसी बीच हम देखते हैं विनेबल खड़ा होकर ये सब देख रहा होता है। जेनिफर और बाकी सब जीप में बैठकर निकल जाते हैं। इसके बाद कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। जेनिफर और स्कॉट अच्छी जिंदगी जी रहे होते हैं। एक दिन जब जेनिफर घर आती है तो वह वेनेबल और रूठी को देखती है। वेनेबल यहाँ जेनिफर का पड़ोसी बनकर आया था। इसके बाद हमें पता चलता है कि जेनिफर के पेट में वेनेबल का बच्चा है। जेनिफर टॉयलेट में से चाकू निकालती है और वेनेबल को यहाँ से जाने के लिए कहती है। इस पर वेनेबल कहता है, अगर तुमने हथियार नीचे नहीं रखा तो मैं सबको मार डालूंगा। वेनेबल जेनिफर को वापस चलने के लिए कहता है, लेकिन जेनिफर के मना करने पर वह सबको एक एक करके मार देता है और जेनिफर भी वेनेबल को मार देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये सब जेनिफर सोच रही थी कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। जेनिफर अपनी मॉम से कहती है कि हमें अकेला छोड़ दो, मुझे इनसे अकेले में बात करनी है। वेनेबल जेनिफर को वापस चलने के लिए कहता है तो जेनिफर कहती है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी अगर तुम इन्हें कभी चोट नहीं पहुंचाओगे और वापस नहीं आओगे। वेनेबल इस बात के लिए मान जाता है। जेनिफर उसके साथ घर से बाहर आती है। वह वेनेबल के साथ वैन में बैठती है और जाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि रास्ते में वैन का एक्सीडेंट हो जाता है और वेनेबल निकलकर वहां से भागने लगता है। तभी जेनिफर उसे स्टैब करके मार देती है और खुद को फिर से जंगल में जाने से बचा लेती है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।